राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी भक्तों को। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जब मानव संसार से निकलता है तब वो भगवान में लग जाता है, और जब वो भगवान में लगता है तब वो संसार में वापस लौट कर नहीं आता है। और आपने ये देखा है कि जो संत होते हैं, जो शास्त्र का ज्ञान लेकर बैठे हैं, वो जब भगवान में लग जाते हैं तब वो बस भगवान के हो जाते हैं। तब उनकी वाणी कैसी होती है? संत का चित्त कोमल और शब्द ब्रह्म के समान होता है। और जब वो ब्रह्म के समान है तब वो किसी को कैसा भी विषय में ज्ञान देंगे तो ब्रह्म के समान ही शब्द निकलेगा। तो जिनके शब्द ब्रह्म के समान है, कठोर नहीं निकल सकते, कड़वे शब्दों में वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश कभी किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझे। अगर ऐसा समझते तो फिर सृष्टि तो कब की समाप्त हो गई होती। लेकिन कलयुग में मानव वही कार्य कर रहा है, लेकिन वो शास्त्र का ज्ञान अगर रखा है तो वो अपने शास्त्र को ऐसा समाज में दर्शाता है जैसे वो ज्ञानी है बहुत बड़ा और सामने वाला ज्ञानी है नहीं। अगर किसी में कोई त्रुटियां होती है, कोई शब्द अगर वो गलत बोलता है, तो आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्तव्य है कि आप उसके शब्दों को बेशक समझाइए, लेकिन आपके शब्द सुंदर हो, आपके शब्द में कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसका लाभ ना उठाए गलत तरीके से, उसमें अर्थ का अनर्थ ना बनाए। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने ज्ञान से, अपने शास्त्र से सामने वाले की त्रुटियों को सुधार भी देता है और उस पर आँच भी नहीं आने देता, एक सवाल भी नहीं खड़ा होने देता। ये संत की पहचान होती है, क्योंकि उसके शब्द जैसे भगवान कृष्ण ने जिनको भी समझाया, जिनके भी घमंड अहंकार को तोड़ा है, तो भगवान के अंदर कभी अहंकार नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। नहीं महाराज, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, भगवान ने कभी ऐसा दर्शाया नहीं। लेकिन आज के कलयुग में जब कोई किसी को ज्ञान की बातें रखता है, देता है, तो महाराज उसके शब्द में ना जाने क्यों ऐसे इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि सामने वाले की एक गलती का सीख उसे देने के चक्कर में 100 लोग उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं गलत। 100 अच्छाइयाँ भी उसकी एक शब्द से बिगड़ जाती है। वो बन भी सकती है, अगर उसने भी थोड़ी त्रुटियां किया है तो वो भी अपने अंदर सुधार ला सकता है या ला सकती है। लेकिन महाराज समझाने वाला ही थोड़ा सा भूल कर देता है कि मैं उसे ऐसा समझाऊं कि मेरी आवाज़ पूरे विश्व में जा रही है तो उसका उससे हानि ना हो जाए, वो सीख भी ले आगे से चलकर। लेकिन मेरे शब्द ऐसे होने चाहिए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जब उसके शब्द में मिठास नहीं होगा, उस दूसरों को उपदेश देगा, सत्मार्ग दिखाएगा महाराज, और उसके शब्द में अगर 100 लोग सामने वाले का हानि कर जाए, उस पर उंगलियां उठा दे, तो समझ लीजिए कि आपने संभाला नहीं है बात को, आपने ज्ञान नहीं दिया है, आपने समझाया नहीं है, आपने तो लड़ाई करवा दिया है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जितने भी